हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रश टीवी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फायर इंजन ड्राइवर की जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि इनसेट 01 2025 में आई है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल और डेली ड्यूटीज के बारे में, ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड के बारे में, सैलरी और अलाउंस क्या क्या मिलते हैं इस बारे में, ड्यूटी आर और शिफ्ट टाइमिंग क्या होगी आपकी इसके बारे में, और यूनिफॉर्म डिटेल्स के बारे में, प्रमोशन और करियर ग्रोथ कैसी है, और पोस्टिंग लोकेशन और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी आपको इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं जॉब प्रोफाइल पर कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। फायर इंजन ड्राइवर का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है। आप एक सोल्जर की तरह काम करते हैं, जिसमें आपका डेली ड्यूटी में पहला काम होता है स्पेशलाइज्ड ड्राइविंग। आपको नॉर्मल ट्रक नहीं बल्कि नेवी के हैवी फायर ट्रक और क्रैश टेंडर्स चलाने होंगे, वो भी डॉकयार्ड और एयर स्टेशन के अंदर, और साथ ही एम्यूनेशन डिपो के अंदर। आपकी दूसरी ड्यूटी होती है फर्स्ट परेड, जिसमें आपको रोज सुबह शिफ्ट शुरू होने से पहले अपनी गाड़ी का ऑयल, वाटर, एयर प्रेशर चेक करके इंजन को तुरंत स्टार्ट करने के लिए रेडी करना पड़ता है। आपकी तीसरी ड्यूटी होती है इक्विपमेंट रेडीनेस। इसमें आपको चेक करना होता है कि गाड़ी के पंप्स, होजेस और नोजल्स काम कर रहे हैं या नहीं, और वाटर टैंक फुल है या नहीं। आपकी फोर्थ ड्यूटी होती है स्टैंड बाय ड्यूटी। ये सबसे क्रिटिकल है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है या शिप में रिफ्यूलिंग होती है, आपको रनवे के पास हाई अलर्ट पर खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद आपकी फिफ्थ ड्यूटी होती है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जिसमें आग लगने पर आप फर्स्ट रिस्पोंडर होते हैं। आपको सिर्फ ड्राइव नहीं करना है बल्कि पंप ऑपरेट करके आग बुझाने में भी मदद करनी है। इसके बाद आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी जाना पड़ता है, जिसमें आपको फायर फाइटिंग टीम की मदद करनी पड़ती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, साइक्लोन या फ्लड्स और स्ट्रक्चर कोलैप्स में नेवल बेस के अंदर। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें आपको कार डायरी में किलोमीटर कितने चलाए हैं वो लिखना होता है, फ्यूल यूज कितना हुआ है वो लिखना होता है, और अगर आपके ट्रक में कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है तो आपको मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करना होता है। और आपकी लास्ट ड्यूटी होती है ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, जिसमें आपको डेली और वीकली फायर ड्रिल में हिस्सा लेना होता है, जिससे कि रिएक्शन टाइम अच्छा हो जाता है और फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन्ड रहती है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड और प्रोविजन पीरियड के बारे में। दोस्तों, ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से इस पोस्ट की ट्रेनिंग दो हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें पहला है इंडक्शन ट्रेनिंग, जो कि ज्वाइनिंग के बाद सिर्फ 2 से 4 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो कि आपके अलोकेटेड यूनिट में होगी। इसमें आपको फायर सेफ्टी और नेवी के रूल्स सिखाए जाते हैं। और इसके बाद होती है रियल ट्रेनिंग, जो कि है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आप ड्यूटी करते करते सीनियर ड्राइवर्स से काम सीखते हैं। दोस्तों, इस जॉब में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, मतलब 2 साल के बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सैलरी। ये लेवल 3 की जॉब है, जिसका बेसिक पे स्टार्टिंग में 21,700 रुपये होता है। दोस्तों, किसी भी जॉब के 4 से 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला है बेसिक पे 21,700, डीए जो कि 58% साइन, वो होगा 12,586 रुपये। फिर एचआरए जो है 6510 रुपये, जो कि अलग अलग सिटीज में अलग अलग होता है। एक्स सिटी में 30% ऑफ बेसिक पे, बाई सिटी में 20% ऑफ बेसिक पे, जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक पे। इसके बाद सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि एक्स सिटी में मिलता है 5688 रुपये। इन सभी अलाउंसेस को मिला करके आपकी एक्स सिटी में ग्रोस सैलरी 46,484 रुपये बनती है, बाई सिटी में 41,470 और जेड सिटी में 39,300 रुपये। दोस्तों, पूरी ग्रोस सैलरी अकाउंट में नहीं आती है, इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जिसमें पहला है एनपीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेंशन स्कीम। ये आपकी पेंशन के लिए करता है। ये आपके बेसिक पे और डीए को मिला करके उसका 10% होता है। उसके बाद करता है आपकी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए 250 रुपया, सीजीएचएस के अंदर इंश्योरेंस के लिए 30 रुपये और 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स। इन सभी डिडक्शंस के बाद आपकी एक्स सिटी में इन हेल्थ सैलरी 42,575 रुपये तक बनेगी, वाई सिटी में 37,561 रुपये और जेड सिटी में 35,391 रुपये। तो दोस्तों, सैलरी इस पोस्ट में काफ़ी अच्छी है। आगे अभी हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं ड्यूटी आवर्स और शिफ्ट टाइमिंग्स के बारे में। इसमें पहली शिफ्ट होती है जनरल ड्यूटी शिफ्ट, जो कि लगभग सुबह 8:30 से शाम के 5:30 बजे तक होती है, जिसमें आपको व्हीकल मेंटेनेंस करना होता है और ड्रिल्स में हिस्सा लेना होता है। नेक्स्ट होती है इमरजेंसी शिफ्ट, जिसमें आपको 24 आवर काम करना होता है।
और नेक्स्ट 24 आवर आपको छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए। स्टैंड बाई ड्यूटी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। और वीकेंड हॉलीडेज की बात करें तो इसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलता है। इसमें आपको वीकली ऑफ मिलता है जो कि रोटेशनल बेसिस पे होता है। आपकी 24/7 लाइबिलिटी होती है। अगर आप शिफ्ट खत्म होने के बाद क्वार्टर में पहुंच चुके हैं और अगर फायर अलार्म बजता है तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ता है। लंच ब्रेक की बात करें तो लगभग 1 घंटे का होता है, 1 बजे से 2 बजे के बीच। और इमरजेंसी शिफ्ट के टाइम आप फायर स्टेशन की मेस में भी खाना खा सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म डिटेल्स के बारे में। आपको इसमें वाइट ड्रेस नहीं मिलती है क्योंकि वो सिर्फ सेलर्स और ऑफिसर्स के लिए होती है। इसमें आपको खाकी ड्रेस मिलती है और आपकी ऑपरेशनल ड्रेस होती है डांगरी, जिसमें आपको नेवी ब्लू और ऑरेंज सिंगल पीस सूट पहनना होता है। और ये आपको फायर ड्रिल, ड्राइविंग ड्यूटी और मेंटेनेंस वर्क के टाइम पहनना जरूरी होता है। आपको फुटवियर में मिलता है डीएमएस बूट्स ब्लैक कलर के और हेड गियर में मिलता है सेफ्टी हेलमेट। बैजेस की बात करें तो आपको नेम प्लेट और रैंक का बैज मिलता है। और विंटर वेयर की बात करें तो आपको नेवी ब्लू जर्सी या स्वेटर मिलता है जो कि आपको खाकी शर्ट्स के ऊपर पहनना होता है। अब बात करते हैं कि क्या आप पूरी जिंदगी ड्राइवर रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ग्रोथ का अच्छा स्कोप है। तो चलिए अब प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। आप फायर इंजन ड्राइवर लेवल 3 पे ज्वाइन करते हैं। इसके बाद आपकी फर्स्ट प्रमोशन होती है सीनियर फायर इंजन ड्राइवर लेवल 4 पे, जिसका स्टार्टिंग का बेसिक पे होता है 25,500 रुपये। और इस प्रमोशन के लिए आपको मिनिमम 3 साल की नौकरी करनी पड़ती है। आपकी सेकंड प्रमोशन होती है स्टेशन ऑफिसर के रूप में, जो कि लेवल 6 की जॉब है, जिसका स्टार्टिंग का बेसिक पे होता है 35,400 रुपये। इस पोस्ट के लिए भी आपको मिनिमम 3 साल की जॉब करनी पड़ती है। इसके बाद आपकी थर्ड प्रमोशन होती है फायर मास्टर के रूम में, जो भी लेवल 7 की नौकरी है। इसका स्टार्टिंग का बेसिक पे 44,900 रुपये होता है। इसके लिए मिनिमम 2 से 3 साल की सर्विस स्टेशन ऑफिसर के पोस्ट पे करनी पड़ती है। दोस्तों, प्रमोशन के लिए जो मिनिमम टाइम मैंने बताया है वो ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से है, लेकिन असलियत में इससे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि ये वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और सिनेरियो भी होता है। मान लो आप प्रमोशन के एलिजिबल हो लेकिन कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो आपको मिलता है एमएससीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। इसमें आपकी पोस्ट तो सेम रहती है लेकिन हर 10 साल में आपका बेसिक पे बढ़ता रहता है। जैसे पहले 10 साल की सर्विस के बाद आपका बेसिक पे 4 हो जाएगा, अगले 10 साल के बाद लेवल 5 हो जाएगा और अगले 10 साल के बाद लेवल 6 हो जाएगा, जो कि अच्छा है। अब बात करते हैं पोस्टिंग लोकेशन और ट्रांसफर रूल के बारे में। पोस्टिंग लोकेशन आप नेवल कमांड्स के हिसाब से स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग मेरिट के बेसिस पे दी जाती है और साथ ही आपने जो प्रेफरेंस दी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उसके बेसिस पे आप एक फायर स्टेशन पे लगभग 5 से 7 साल तक वहीं पे रहते हैं। और अगर आप हार्डर स्टेशन पे हैं जैसे पोर्ट ब्लेयर, करवार, तो आपका टेन्योर ये छोटा होकर के 2 से 3 साल हो जाता है, जिससे आप 2 से 3 साल में ट्रांसफर ले सकते हैं। और इस पोस्ट में म्यूचुअल ट्रांसफर भी पॉसिबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें पहला है कैंटीन कार्ड। आपको ग्रोसरी कार्ड मिलता है लेकिन आप शराब नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ये एक सिविलियन पोस्ट है। साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है सीजीएचएस के अंडर, जिसमें आपके माता पिता, बीबी और बच्चे सभी कवर किए जाएंगे। आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेंगे तो आपकी सैलरी में से एचआरए कट जाएगा। नेक्स्ट फैसिलिटी है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि स्कूल फीस है। ये लगभग 2 बच्चों के लिए मिलता है, हर बच्चे के लिए 27,000 1 साल का। और ये नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ाने के लिए हर साल मिलता रहता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको हर साल 54,000 रुपये अगले 12 सालों तक मिलते रहेंगे। आपको लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है, जिसमें आपको घर आने जाने का खर्चा और हर 4 साल में फैमिली के साथ इंडिया में घूमने का किराया भी दिया जाता है। साथ ही आपको दिवाली बोनस भी मिलता है लगभग 7,000 रुपये। और लास्ट है लीव्स। आपको 30 अर्नड लीव मिलती हैं, 8 कैजुअल लीव मिलती हैं और 20 हाफ पे लीव मिलती है। आप इन 20 हाफ पे लीव को 10 फुल पे लीव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।